Guys, I'm your friend Bharat Liani. Again, I'm back with my another video. जो कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था अपनी कि हमने वर्डप्रेस पे कैसे हम ऑप्टिमाइजिंग करते हैं, कैसे एनालिटिक कोड लगाते हैं। इस वीडियो के अंदर हम PHP के अंदर कैसे कोडिंग लगाते हैं एनालिटिक की, सर्च कंसोल को कैसे वहाँ पे सेट करते हैं PHP कोडिंग के अंदर, और भी कैसे कैसे ऑप्टिमाइज़ की जाती है PHP कोडिंग को, वो सारी उसका उन सब चीज़ों के बारे में मैं इस वीडियो में बात करूँगा। राइट, सो लेट्स बिगिन नाउ। पहले यहाँ पे आप देख रहे होगे स्क्रीन के ऊपर ये गूगल एनालिटिक का एक खुला हुआ है, मेरे क्लाइंट है ये जिनका मैंने खोल रखा है गूगल एनालिटिक। अब यहाँ पे इनको सेटअप करने जा रहा हूँ। यहाँ पे सेटअप, अब उनकी वेबसाइट है वो है टेक्स्ट माई फाइल। देख रहे होगे जैसे कि आप यहाँ पे सॉरी, ये textmyfile.com, ये मेरे क्लाइंट की वेबसाइट है। और जो मैं वीडियो बना रहा हूँ मैं अभी ये बनाने जा रहा हूँ टेक्स्ट माई, नाम लिख रहा हूँ अकाउंट नेम टेक्स्ट माई फाइल। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट कर रहा हूँ यहाँ से, नहीं वेब एंड वेबसाइट। ओके, नेक्स्ट वेबसाइट नेम टेक्स्ट माई फाइल, टेक्स्ट माई, आप कुछ भी रख सकते हो, अकाउंट नेम या वेबसाइट नेम टेक्स्ट माई फाइल, एज पर योर, इस पर अप टू यू कि आप क्या करना चाहते हो। मेरा HTTPS है, ये ध्यान रखना कि अपना आप URL बिल्कुल एक्यूरेट डालें। इंडस्ट्री जो मेरी है, इंडस्ट्री है फाइनेंस से रिलेटेड है, इंडिया। ठीक है, क्रिएट, ये क्रिएट हो गया। अब यहाँ पर मैं एक इंडिया का सिलेक्ट करूँगा, URL इंडिया सेलेक्ट किया। यहाँ पर मैं चेक करूँगा, फिनिश करूँगा, फिर चेक करूँगा, देन एक्सेप्ट कर दूँगा। नाउ मैं एनालिटिक को तैयार है, ये तैयार हो गया। ओके, तो सेव एंड सेव। अब ये जो कोड है ना, इसको हमें लगाना होता है अपनी वेबसाइट पे, वेबसाइट के कोडिंग के अंदर। अब जैसे कि यहाँ पे आपको देखो कि क्या रहा है कि कोड एट द फर्स्ट आइटम इनटू द हेड, यानी कि हेड पार्ट में आपको ये कोड को लगाना होता है ताकि हम किसी भी उसकी वेबसाइट की, जो जैसे कोई यूज़र आता है तो वो हेडर पार्ट ही देखता है किसी वेबसाइट का, उसको होम, अबाउट अस ये सब दिखता है। जैसे कि यहाँ पे सब चीज़ दिख रही है ना, होम, अबाउट अस, इंक्वायरी, ये होता है हमारा हेडर पार्ट। तो हमें इसके अंदर लगाना ताकि जब भी कोई यूज़र आए तो उसी वक्त ही हमारा टाइम जो स्टार्ट हो जाए गूगल एनालिटिक का। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने अपनी वेबसाइट ओपन कर रखी है टेक्स्ट माई फाइल की, जो मेरे क्लाइंट की है। उनका हेडर जो है ना, हो सकता है कि किसी की PHP फाइल में हेडर फाइल अलग हो और फुटर फाइल अलग होती है। कई जो डेवलपर्स होते हैं, बड़े डेवलपर, वो हेडर फाइल हमेशा अलग करता है। एक हेडर फाइल बनाते हैं जहाँ पर आप कोई भी कोडिंग डाल सकते हो हेडर से रिलेटेड, ठीक है, और फुटर का अलग पार्ट होता है। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे जो हेडर है वो अलग है, ये चीज़ ध्यान रखना। कई बार नहीं हो सकता है कि हर पेज का सेम हेडर अलग, एक ही हेडर हो, ठीक है ना, हर पेज पे हेडर हो, आपको हर पेज एवरी पेजेस पे लगाना पड़ेगा। अगर ये साइड HTML पे होगी तो HTML में ना सिंपल एक हेडर डिफाइन नहीं होता, HTML में आपको हर कोडिंग में डालना पड़ेगा कोड। यहाँ पर तो मैं एक जगह डाल रहा हूँ तो मेरी से क्या हो रही है, तो एक ही बार मेरा कोड लग जाएगा, ठीक है। बट अगर इनकेस HTML फाइल होगी तो आपको हर एक पेज के ऊपर डालना पड़ेगा जाके कोडिंग, ठीक है। तो यहाँ पर मैं नीचे जाता हूँ, यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ। राइट, तो ये मैंने यहाँ पर डिफाइन कर दिया और ये सेव कर देता हूँ। अब मैं अपने एनालिटिक पे जाऊँगा, मेरा ये रहा एनालिटिक, ठीक है। एक बार देख लेते हैं कि क्या यूज़र्स आ रहे हैं। लेट्स स्टार्ट। थोड़ा टाइम लग रहा है, जैसे मैं आपको लाइव एग्जांपल दिखा रहा हूँ, इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको प्रैक्टिकली ज़्यादा समझ आएगा एज़ कम्पेयर टू थ्योरेटिकली। तो मैं इसलिए आपको सारा प्रैक्टिकल चीज़ें, सब चीज़ें यहीं दिखा रहा हूँ। हम यहाँ पर रियल टाइम मॉडल देख सकते हैं अपनी कि कौन सी आ रही है। अगर क्योंकि मेरा कोड लग चुका है आई होपफुली, तो मुझे रियल टाइम दिखा रहा होगा। वेट अ मिनट, अभी नहीं दिखा रहा।
चलिए मैं एक काम करता हूँ, हम इनकॉग्निटो में टेक्स्ट माई फाइल ओपन कर लेते हैं और एक बार मैं रिफ्रेश भी कर देता हूँ। ठीक है, ये रिफ्रेश कर दी मैंने एक बार। अब देखो यहाँ पर आ गया राइट एक यूज़र। ठीक है, तो ऐसे हम यहाँ पे यूज़र कैलकुलेट कर सकते हैं कि यूज़र कौन कौन से पेजेस पे जा रहा है। आपको इस सब में फीचर्स में पता चल जाएगा। इनमें एनालिटिक के प्रॉपर सब फीचर्स के बारे में आपको अपनी और वीडियोस में बताऊंगा, बट इस वीडियो में आपको पीएचपी के बारे में बता रहा हूँ कि कैसे कोडिंग यहाँ पर डाली जाती है एनालिटिक की और सर्च कंसोल की। ठीक है, और यहाँ पहले ना ये जो एडमिन है, मैंने एक एडमिन एक्सेस है, ये मैंने अपने क्लाइंट के इसमें बनाया है। तो मैं अपने इसमें अब क्या कि मुझे हर बार क्लाइंट का खोलना पड़ेगा एनालिटिक का अकाउंट, राइट। तो हर बार तो मैं क्लाइंट का एनालिटिक अकाउंट नहीं खोल सकता है, तो उसके लिए मुझे क्या कर सकता हूँ, उसके लिए मैं एक रिक्वेस्ट सेंड कर दूंगा कि मेरे एनालिटिक अकाउंट को मेरा जो जो भी मेरे अकाउंट को हैंडल कर रहा है एसईओ को या गूगल एड्स को, वो मेरे अकाउंट में जा सकता है, मेरे अकाउंट का एनालिटिक हैंडल कर सकता है। तो यहाँ पर देख रहे हो अकाउंट यूज़र मेजरमेंट आ रहा है, तो यहाँ जाऊँगा तो यहाँ पर मैं ये प्लस साइन है, यहाँ पर मैं एक्सेस दे दूँगा ऐड यूज़र। अब मैं यहाँ पर ईमेल आईडी डालूँगा अपनी और ठीक है, सॉरी मैंने ये दे दिया एक्सेस। अब मैं इसको कह रहा हूँ रीड एनालिसिस, नहीं मैं इसको ऑल एक्सेस दे रहा हूँ। ठीक है, क्लाइंट से मैंने परमिशन ली तभी मैं कर रहा हूँ ये, नहीं तो मैं आपको दिखा नहीं पाता। क्लाइंट एग्री हुआ इसलिए मैंने यहाँ पर किया। अब मैं ना इसकी एक मेल मेरे पास आ जाएगी, देखता हूँ दिखाता हूँ। ये मैंने यहाँ पर खोला हुआ है, मैं एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ। मैं एक बार ईमेल आईडी भी खोल लेता हूँ, शायद वहाँ पे भी एक्सेस आ गया होगा। मेरा लाइव दिखाने का मकसद सिर्फ इतना है कि मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल दिखा पाऊँ, बस, और कोई मेरा मकसद नहीं इसके अंदर कि मुझे अपने यूज़र लेने हैं। टेक्स्ट में फाइल देखो, ये आ गया टेक्स्ट में फाइल यहाँ पे। तो मैं यहाँ गया, मुझे इसका वो मिल गया, क्या मिल गया, हैंड ओवर, कि मुझे टेक्स्ट में फाइल की मैं वेबसाइट को देख सकता हूँ कितने विजिट्स आ रही हैं, राइट। ये टेक्स्ट में फाइल का आ गया सारा। राइट, तो अब हम क्या करेंगे, अब एक चीज़ तो हो गई, हमने गूगल एनालिटिक्स लगा दिया, बट हम ये कैसे फाइंड करेंगे कि हमारे पेजेस में क्या क्या एरर्स हैं, हमें ये कैसे पता चलेगा कि हमारे पेजेस कौन कौन से कीवर्ड पर रैंक कर रही है। सो अब उसके लिए हम सर्च कंसोल को ऐड करेंगे अपने इसमें। सर्च कंसोल का एक कोड आता है, वो भी हमें लगाना होता है। अब हम यहाँ पर गूगल पे जाएंगे, यहाँ सर्च करेंगे, सर्च कंसोल आ गया, सर्च कंसोल किया, तो मैं क्लाइंट किससे बना ताकि क्लाइंट को इजी रहेगा सब फ्यूचर में, कि कभी उनको हर जगह से एक्सेस लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हर बार जैसे होता है ना कि हम किसी न्यू, अगर कभी उनको मेरा काम पसंद नहीं आया, मैं इस बार ही क्लाइंट प्रोस्पेक्टर से बात कर रहा हूँ, अगर कभी क्लाइंट को मेरा काम पसंद नहीं आया तो डेफिनेटली वो किसी को हायर करेंगे अपने लिए कि जो उनकी वेबसाइट को जल्दी रैंक करवा दे या अच्छा मेरे से बेटर ऐड चला सके। तो हर बार वो अगर सर्च कंसोल चेंज करते रहेंगे या फिर अपना एनालिटिक्स चेंज करेंगे तो उनकी क्या होगी, उनकी वेबसाइट की ना बार रैंकिंग डाउनग्रेड होगी। तो उसको बचाने के लिए बेटर रहता है कि आप जो सेम आपका एनालिटिक है या सर्च कंसोल, आप सेम सर्च कंसोल सेम एनालिटिक्स पे काम करें वो क्लाइंट। तो आप हमेशा क्लाइंट प्रोस्पेक्टस से बात सोचना, क्योंकि क्लाइंट प्रोस्पेक्टस बहुत ज़रूरी है। क्लाइंट्स भी आपसे तभी हैप्पी रहते हैं जब आप उसके लिए उसके तरीके से काम करते हो। हमें यहाँ इसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे हम किसी की वेबसाइट को कैसे एक्सेस देते हैं अपने सर्च कंसोल में। ठीक है, हम यहाँ डाल देते हैं, ओके विथ कॉपी एंड पेस्ट।
अब देख लो ये एक ये है, ये एक ओनरशिप आया हुआ है कि मुझे ये जो है क्या तो डाउनलोड कर सकता हूँ मैं, ठीक है ना, इसको डाउनलोड करके अपनी वेबसाइट पे अपलोड कर लूँ, या फिर इसका जो टैग फाइल है ये अपने वहाँ पे अपने हेडर पार्ट पे लगा दूँ, या बॉडी में सेक्शन बिफोर द फर्स्ट बॉडी हेडर पार्ट पे लगा दूँ, या फिर मैं गूगल एनालिटिक्स से इसको वेरीफाई करवा लूँ। तो एक काम करते हैं, हम गूगल एनालिटिक्स से वेरीफाई करवा लेते हैं, हमारी वेरीफाई भी हो जाएगी तो बेटर भी रहेगा। यहाँ पर आपको मल्टीपल ऑप्शन मिल जाएंगे, तो हम इसको वेरीफाई करवा दें गूगल एनालिटिक्स से, क्योंकि सेम इस पर है। वेरीफाई नहीं हुआ, चलिए कोई नहीं, हम दूसरा ऑप्शन ले लेते हैं। यहाँ पे हम एक काम करते हैं, हम ये फाइल अपलोड कर देते हैं, क्योंकि अगर ये फाइल अपलोड हो जाएगी तो दिक्कत ही नहीं होगी। तो अब हम क्या करेंगे, ये मेरी फाइल है, मैं यहाँ पर देख रहा हूँ अपलोड आ रही है, ये पूरी फाइल टेक्स्ट में फाइल की। यहाँ पर मैं अपलोड पे जाऊँगा, उसके बाद मैं यहाँ से अपलोड करूँगा, डाउनलोड पे गया, ये फाइल है ओपन, ये अपलोड हो गई। ये आ गया। अब मैं यहाँ जाऊँगा, वेरीफाई करूँगा, वेरीफाई डन। तो अब ये परमिशन मेरे पास आ गई टेक्स्ट में फाइल की, राइट, स्टार्ट नाउ, गॉट इट। अब मुझे परमिशन देनी है कि मेरे पास भी इसका एक्सेस आ जाए। अभी मैं साइट मैप जनरेट नहीं किया, वो भी दिखाओ साइट मैप कैसे जनरेट करते हैं, क्योंकि वर्डप्रेस पे तो क्या होता है कि भाई यूएस प्लगइन लगाया, ऑटोमेटिकली वो साइट मैप बना के दे देता है आपको। बट यहाँ पर कैसे आप साइट मैप बनाओगे, कैसे, देखो यहाँ पर मैंने साइट मैप अपडेट नहीं कर रखा, यहाँ पर अपडेटेड नहीं है, मुझे डालना पड़ेगा साइट मैप। यही डिफरेंस होता है कि वर्डप्रेस के अंदर, शॉपिफाई के अंदर और मैनुअल कोडिंग के अंदर, क्योंकि मैनुअल कोडिंग आने को बहुत जरूरी है, आपको पता होना चाहिए कि ऑन पेज कैसे किया जाता है। उसके लिए मैनुअल कोडिंग छोटी छोटी चीज़ें, बहुत बारीकी बारीक चीज़ें बहुत यूज़फुल होती हैं। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ, ये रहा लिंक, यहाँ पर मेरे पास अभी कोई लिंक नहीं आ रहा क्योंकि मैंने अभी तक कुछ काम ही स्टार्ट नहीं किया। जब मैं काम स्टार्ट करूँगा तो यहाँ पर मुझे टोटल जो मेरे लिंक्स आ रहे होंगे, जो एक्सटर्नल लिंक्स होंगे, इंटरनल लिंक्स होंगे, सब कुछ शो कर देगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पर देता हूँ एक्सेस, ओनरशिप पे गए। अब हम यहाँ पे एक आता है ऑप्शन, देखते हैं, एक ऑप्शन तो आता था यहाँ पे, अभी आ नहीं रहा। देखो यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है, ये रहा यूज़र परमिशन, यूज़र एंड परमिशन आ रहा है। हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, फिर ऐड यूज़र करेंगे, फिर सेम चीज़ किसको देना है, हमें इसको देना है d.papa.marketing @gmail.com, ठीक है। हम यहाँ पे ऐड कर देंगे, इसको रिफ्रेश करेंगे, ऐड हो गया। अब हम अपने इस पे जाएंगे, क्या नाम है, अपने सर्च कंसोल पे जाएंगे, गया, यहाँ पे जाता हूँ, एक 2 मिनट अभी आ जाएगा, ये आ गया टेक्स्ट में फाइल, इजी है। तो ऐसे ही आप अपने, जैसे कि अगर आपका अकाउंट है, आप दूसरे अकाउंट पे परमिशन दे सकते हो। मेरे क्लाइंट के लिए अकाउंट में इसलिए बनाया ताकि क्लाइंट का अकाउंट है, क्लाइंट के पास सारे एक्सेस होने चाहिए उनके। आपको हमेशा यूज़र पॉइंट सोचना चाहिए, आपको हमेशा ये सोचना चाहिए कि क्लाइंट की हैप्पीनेस ही आपकी हैप्पीनेस है। तो जो मेरी क्लाइंट है, मैं उनकी हैप्पीनेस के बारे में सोच रहा हूँ ताकि उनके पास हर चीज़ की रहे, कभी उनको ये ना लगे कि मैंने उनके साथ कोई धोखाधड़ी करी, राइट। क्योंकि मुझे अपने काम से उनका दिल जीतना है, लेकिन मेरा जो काम है, मेरे काम से तो मेरी आगे रेपुटेशन बढ़ेगी, मेरे काम से तो मैं अपना आगे बिजनेस ग्रो कर पाऊंगा, नहीं तो नहीं कर पाऊंगा, राइट। तो हमेशा आपको बात सोचनी है कि क्लाइंट प्रोस्पेक्टस वन ऑफ द बेस्ट, बहुत बड़ी चीज़ होती है। आपको हमेशा क्लाइंट के बारे में सोचना है कि क्लाइंट को आपकी वजह से कभी कोई तकलीफ ना हो।
चाहे आप क्लाइंट के लिए डोमेन लो, हमेशा याद रखना, कभी आप कहीं कहीं ऐसे डेवलपर्स होंगे मार्केट में जो ना डोमेन परचेज कर लेते क्लाइंट के कहने पे। तो क्लाइंट कहता है आप मेरे लिए डोमेन परचेज कर लो, मैं आपको पेमेंट कर देता हूँ। और वो पेमेंट भी कर देता है, फिर कहता है मुझे मेरे डोमेन का एक्सेस चाहिए, आप मेरे आईडी साइन कर दो। कि नहीं सर, मैं अपना डोमेन आपको एक्सेस नहीं दे सकता, मैं नहीं दूंगा आपको आपके डोमेन का एक्सेस। पेमेंट ले ली, कह रहा आपको करना तो आप मेरे से बनवाइए, मेरे से काम करवाइए, मैं आपको एक्सेस नहीं दूंगा। तो ये एक गलत चीज़ है एज पर दी मार्केट। एज पर दी मार्केट को एज पर दी क्लाइंट परस्पेक्टिव कहूँ कि ये गलत चीज़ है। कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर क्लाइंट को आपको काम से काम नहीं करवाना है तो आप उसकी हैप्पीनेस के लिए छोड़ो, क्योंकि अगर आज आप छोड़ोगे तो कल एक टाइम जरूर आएगा जब क्लाइंट वापस उसके पास आपके पास जरूर आता है। मेरे साथ बहुत बार हो चुका है कि मैंने कभी क्लाइंट के साथ कभी ऐसी कोई चीज़ नहीं की जिससे उसको मेरे साथ जो उसका बिजनेस है वो ख़राब हो। मैंने हमेशा उसके साथ बेटर ही बिजनेस करा है और क्लाइंट हैप्पी होकर मेरे पास वापस आते हैं कि नहीं सर आप बेटर कर रहे थे, तो वो बहुत एक्सपेंसिव पड़ रहा था, ऊपर से वो वैसा काम नहीं किया जैसा आप करते हो काम। तो आपका काम का स्टाइल और वर्क बहुत अच्छा होना चाहिए, बिल्कुल प्रोफेशनलिज्म की तरह होना चाहिए। ये आ नहीं रहा है शायद, वेट 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 वेट, ऐसे करते हैं, इसको थोड़ा सा रिफ्रेश कर देते हैं। ऐसे आ गया, ओके। विल टेक सम टाइम, कि हो सकता है कुछ टाइम लगे, क्योंकि अभी वैसे भी लॉकडाउन चल रहा है, तो थोड़ा सा हो सकता है सर्वर में कोई दिक्कत हो उनके। नहीं तो जब भी मैं करता हूँ एक बार में आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं लगती है। ठीक है, तो अब हमने अपना वो ऐड कर दिया सर्च कंसोल, दोनों चीज़ हो गई। अब आती है अब सेकंड बात आती है, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, सर्च कंसोल ये तो खोलना ही पड़ेगा, इसमें तो अभी काम ख़त्म नहीं हुआ मेरा, वो मैंने इससे पहले ही बंद कर दिया, राइट। अब बेसिकली मैं साइट में अपडेट करना है। अब मैं साइट में कैसे अपडेट करूँगा, देखो यहाँ पर जाऊँगा, मैं आपको प्रॉपर ऑप्टिमाइजेशन सिखा रहा हूँ कि कैसे साइट को ऑप्टिमाइज किया जाता है। साइट, अगर साइट मैप जनरेटर, ये रहा एक्सएमएल साइट मैप जनरेटर, राइट। अब मैं ये कॉपी करूँगा, यूआरएल यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा। ओहो, ये लो पेस्ट कर दिया। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक चीज़ रह गई, www डॉट, और ये स्टार्ट कर दूँगा यहाँ से। अब वो साइट मैप जनरेट कर देगा मेरा, और फिर ये साइट मैप डाउनलोड करके मुझे दोबारा से अपनी वेबसाइट पे अपलोड करना होगा। आ गया, व्यू साइट मैप डिटेल देख सकते हो। अब मुझे देखना है मेरे साइट मैप पे जो जितने भी पेजेस हैं क्या वो अपलोड हुए हैं नहीं हुए हैं। तो मैं यहाँ जाऊँगा, ये देख रहे हो यहाँ पे ना एक ऑप्शन है व्यू फुल साइट मैप, डाउनलोड करने से पहले। तो मेरे पास सारे पेजेस में आ रहे हैं जो जो अपडेटेड है, कॉन्टैक्ट है, साइटियर है, फाइल, जो भी पेजेस है वो अपडेटेड आ रहे हैं यहाँ पे। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं ये डाउनलोड करूँगा यहाँ से फाइल को, फिर डाउनलोड हो गई, मैं वापस जाऊँगा अपने इस पे फोल्डर पे, यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा। ये फोल्डर एक्चुअली खुला हुआ था, डोंट बी कंफ्यूज, ये फोल्डर खुला हुआ था। जैसे अपलोड पे जाएंगे, अपलोड करेंगे, ये ऑलरेडी खुला हुआ था, तो मैं दोबारा से क्लिक कर देता हूँ, यहाँ पे क्लिक करेंगे, देन हम यहाँ से ये रहा साइट मैप, ये मैंने अपडेट कर दिया यहाँ पे, ओके। सो अब मैं क्या करूँगा, मैं रिफ़्रेश कर दूँगा एक बार इसे, सॉरी